नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज आइए मित्रों, इस वीडियो में पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित के पाठ्यक्रम में इकाई 4 यूनिट चौथी चल रही थी और कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। संख्या रेखा पर कैसे संख्याओं को जोड़ेंगे घटाएंगे। पूर्ण संख्याओं का संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न चल रहा था, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, इतनी चीज़ें आपने संख्या रेखा पर कैसे इन चीज़ों को करते हैं उसको कल की वीडियो में आपने देखा था और पढ़ा था। तो अगर आप उस वीडियो को ना पढ़े हो, ना देखे हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज आइए उसके आगे प्रगुणों पे आधारित जो संक्रियाएँ की जाती हैं, ठीक, इस चैप्टर में दिया गया है, तो उसको भी आज पढ़ेंगे। तो आज जोड़ और घटाने की संक्रिया को इस वीडियो में पढ़ेंगे और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रगुण से संबंधित जो संक्रियाएं होती हैं उसको। उसके बाद से चैप्टर आपका फाइनली फिनिश हो जाएगा। फिर इकाई 5 पढ़ेंगे, यूनिट 5। तो आ जाइए चौथे यूनिट में देखते हैं आगे पूर्ण संख्याओं पर योग का प्रगुण। ठीक, प्रगुणों पर आधारित अब चल रहा है। ठीक, कल हमने संख्या रेखा पर कैसे संख्याओं को जोड़ते घटाते उसको देखा था। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण है। ठीक, प्रगुण पे आधारित अब संक्रियाएं की जाएंगी। तो आइए योग के प्रगुण को पहले देखते हैं। तो इसमें 4 प्रगुण आपके दिए गए हैं योग पर आधारित। पहला है योग का संवरक प्रगुण, दूसरा है योग का क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा है योग का तत्समक अवयव और चौथा है योग का साहचर्य प्रगुण। ठीक, इन्हीं सब प्रगुणों को आपको पढ़ना है इस वीडियो में। तो आइए बारी बारी से हम इन सभी प्रगुणों का अध्ययन करते हैं। तो पहले हम योग की क्रिया के बारे में जो प्रगुण है इसको देखेंगे, उसके बाद से घटाने पर। ठीक, तो पहले योग को देखते हैं और पहला दिया है योग का। सेम ऐसे घटाने का भी होगा, जहाँ योग है वहाँ पर घटाना हो जाएगा, लेकिन पहले हम योग को जानेंगे, उसके बाद से घटाने पर देखेंगे। उसी चीज़ को घटाने पे फॉलो कर देंगे बस, उसके बाद से वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले जोड़ का जानना जरूरी है योग की क्रिया को। तो पहला देखते हैं योग का संवरक प्रगुण। ठीक, योग का संवरक प्रगुण। तो पहले जानते हैं योग का संवरक प्रगुण का नियम क्या होता है। तो इसका ये नियम होता है योग का संवरक प्रगुण का कि अगर हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक, तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। यही आपका होता है योग का संवरक प्रगुण। ठीक, किन्हीं 2 संख्याओं को, 2 पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ेंगे। ठीक, मान लीजिए ए एक पूर्ण संख्या है और एक पूर्ण संख्या बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक सी जो होगी ये भी पूर्ण संख्या के रूप में आपको प्राप्त होगी। ठीक, यही कहता है योग का समरूप प्रगुण। ठीक, इसी को कहा जाता है। अब a + b = c आपने समझ लिया। ठीक, अब अंकों के माध्यम से समझते। पूर्णांक हमने मान लीजिए 2 ले लिया, ठीक, और 3 ले लिया। इनको हम जोड़ते हैं, इनका योग निकालते हैं तो 2 + 3 = 5 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक, और आपका 3 भी एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या ये भी है, और बराबर 1 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या हो रही है, 2 हम पूर्ण संख्याओं को जब ऐड कर रहे हैं तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक, इसका यही होता है संवरक प्रगुण का यही नियम होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर 2 पूर्ण संख्याओं को आपस में हम जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यही संवरक प्रगुण आपका कहता है। ठीक, अब आइए दूसरा देखते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक, क्रम विनिमय यानी क्रम को उलट फेर करके, बदल करके। ठीक, जैसे 2 + 3 = 5 हम कर रहे हैं तो 3 + 2 बराबर करेंगे तब भी 5 आना चाहिए। इस क्रम विनिमय प्रगुण के अकॉर्डिंग यही चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 2 इसमें पूर्ण संख्याओं को। ठीक, इसमें क्रम अगर बदल दें, जैसे अब आपने जोड़ा, एक पूर्ण संख्या 4 है और एक है 3, इसको जोड़े, योग किए। ठीक, कितना प्राप्त हुआ, 7। ठीक, अब इनके जो पूर्ण संख्याएं दोनों हैं 4 और 3 को आपस में क्रम बदल दें, जो पीछे है उसको आगे कर दें, जो आगे है पीछे कर दें, तब देखते हैं क्या आता है।
तो 3 धन अगर 4 कर दें, 3 को आगे कर दिए हम, ठीक, 4 को यहाँ पर क्रम बदल दिए, दूसरे नंबर पर था इसको पहले पर ला दिए 3 को, ठीक, और 4 पहले नंबर पर था इसको दूसरे पर ला दिए, तब जोड़ेंगे तब भी 7 ही प्राप्त होगा, ठीक। यही आपका कहता है क्रम विनिमय परगुण। योग का क्रम विनिमय परगुण यही है, ठीक, कि अगर संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं उनके क्रम को आपस में बदल दे तब योग समान होना चाहिए, तब भी। तो यहाँ पर देखिए 4 धन 3 आपने किया, 7 था, 3 धन 4 कर दिए, ठीक, इनका क्रम बदल दिए, जो दूसरे नंबर पर था पहले पर लाए, पहले को दूसरे पर लाए, तब भी योग उतना ही आ रहा। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमय परगुण, ठीक। और अगला देखते हैं योग का तत्समक अवयव, ठीक। तत्समक अवयव का मतलब होता है अगर किसी पूर्ण संख्या में 0 अगर हम ऐड करते हैं, ठीक, तो उस पूर्ण संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, यही होता है आपका तत्समक अवयव। देखिए इसको, जैसे 0 धन 5 आपने किया, जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक। इसी को आपको तत्समक अवयव कहा जाता है कि अगर किसी पूर्ण संख्या में हम शून्य को ऐड करते हैं, शून्य का योग करते हैं, शून्य का जोड़ करते हैं, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका मान जो होता है अपरिवर्तित रहता है, ठीक। इसी को तत्समक अवयव कहते हैं। और आपकी परीक्षाओं में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है कि तत्समक अवयव किसे कहते हैं, 1 को, 0 को, 2 को, 3 को, तो 0 को कहा जाता है, इसी को तत्समक अवयव कहा जाता है, 0 को, ठीक। इसको ध्यान दीजिएगा, तत्समक अवयव, ठीक, 0 को ही कहा जाता है। योग का तत्समक अवयव आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक, कि योग का तत्समक अवयव किसे कहते हैं, 0 को, 2 को, 3 को, 4 को, ठीक, तो 0 को ही कहा जाता है, ठीक। तत्समक अवयव उसी को कहते हैं, ठीक। शून्य को हम किसी संख्या में जोड़ेंगे, कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, उसका मान जो है अपरिवर्तित रहता, बदलता नहीं है। तो 0 किसी भी संख्या में आप पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, इसका कहने का तात्पर्य यही है, ठीक। और इसी का योग का तत्समक अवयव शून्य को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब आइए देखते हैं चौथा, योग का साहचर्य परगुण, ठीक। साहचर्य परगुण क्या होता है, तो इसका जो नियम है, इसमें 3 संख्याएं आपको लेनी है, ठीक, 3 संख्याएं ले लेंगे, उसके बाद से पहली संख्या के साथ दूसरी और तीसरी को जोड़ लेंगे, उसको पहले के साथ ऐड करेंगे, 2 और 3 को एक में जोड़ के, ठीक, पहले के साथ जोड़ेंगे, उसके बाद से फिर पहली और दूसरी को एक साथ लेकर के जोड़ेंगे, फिर तीसरी को उसके साथ जोड़ेंगे, और दोनों का वैल्यू समान आना चाहिए, इसका यही साहचर्य परगुण का नियम होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए आपने 3 संख्याएं A, B और C ले लिया, ठीक, ये 3 संख्याएं हैं, ये तीनों क्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, ठीक, पूर्ण संख्याएं आपने ले लिया A, B, C, ठीक। तो इस साहचर्य परगुण के अकॉर्डिंग A प्लस B प्लस C बराबर A प्लस B प्लस C, यही होता है A साहचर्य परगुण का। इतना आप याद कर लीजिए, ठीक। इसी में ये चीज़ें कि व्यवहारिक तौर पे समझ लीजिए, ठीक, कि पहली संख्या के साथ इन दोनों संख्याओं का, ठीक, दूसरी और तीसरी का यहाँ पर योग होगा। एक ब्रैकेट में, मैं ब्रैकेट आपको पढ़ाया था तो वहाँ बताया था ब्रैकेट का प्रयोग, कोष्टक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो किसी भी संख्याओं के बीच जो संबंध होते हैं उनको एक साथ प्रेजेंट करने के लिए, एक साथ प्रदर्शित करने के लिए ये ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ हुआ है, ठीक। कोष्टक का प्रयोग के माध्यम से यहाँ आप समझ सकते हैं कि A का, इसका योग इन दोनों संख्याओं के B और C के साथ आपको दिखाना है, बराबर आना चाहिए A और B, यानी पहले और दूसरे के योग के साथ तीसरे का योग, अगर पहले और दूसरे को एक में जोड़ लें, ठीक, एक साथ जोड़ लें, उसके बाद जो आता है हम C यानी तीसरे अंक को जोड़ेंगे पूर्ण संख्या को, तब भी दोनों तरफ का ये जो वैल्यू है इक्वल आना
चाहिए। ठीक, अब अंक के माध्यम से इसको मैं समझा देता हूँ। ए बी सी ये जो संख्याएं, कोई अंक आप ले लीजिए। ठीक, अभी क्लियर हो जाएगा कैसे ये समान आएंगे। ठीक, तो संख्या हम ले लेते हैं 2, 3, 4। ठीक, अब देखिए ए की जगह पर क्या है, मान लीजिए ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है, ठीक, और सी बराबर 4 है। ठीक, ये संख्याएं आपके सामने हो गई। ए जैसे ए बी सी हमने लिया था, ऐसे 2, 3, 4 ले लिया। ठीक, अब इसी पर आप फॉलो करा दीजिए। ए की जगह पर क्या रखेंगे, 2, 2 धन बी प्लस सी यानी 3 + 4 हो जाएगा। ठीक, ए बी के जगह पर 3 है, सी के जगह पर 4 है, तो 3 + 4 आप कर देंगे बराबर ए प्लस बी। इस बार पहले और दूसरे को एक साथ जोड़ना है। यहाँ पर आपने बी सी यानी तीसरे और चौथे अंक को, ठीक, दूसरे और तीसरे अंक को, ए और इसको एक साथ जोड़ा। अब की बार इसको और इसको एक साथ जोड़ना है, 2 को और 3 को एक साथ जोड़ करके उसमें 4 का प्लस दिखाना है। ठीक, जोड़ की क्रिया जैसे यहाँ पर है, तो ए प्लस बी करिए। इस बार ए प्लस बी मतलब 2 और बी के जगह पर 3 है, 3 ले लीजिए और +4। ठीक, यही है आपका सहचर्य प्रगुण। अब इसको फाइनली सॉल्व करिए, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो देखिए 2 धन 4 और 3 कितना होता है, 7। ठीक, बराबर 3 और 2 कितना होता है, 5 और +4। अब दोनों तरफ आप ऐड करिए, संख्याओं को जोड़िए। अगर सेम आ रहे हैं, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, ठीक, बराबर के इस तरफ भी वही संख्या आ रही है जोड़ने पर, और बराबर के उस तरफ भी वही संख्या आ रही है, तो आपका ये सहचर्य प्रगुण पूर्णतः फॉलो करेगा। ठीक, सही होगा। तो 7 2 9 होता है, 5 4 9 होता है। देखिए दोनों तरफ क्या आ गए, इक्वल नंबर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, बराबर के इस तरफ भी वही संख्या प्राप्त हो रही है जोड़ने पर और इधर भी। इसी को सहचर्य प्रगुण कहा जाता है कि अगर पहली संख्या के साथ दूसरी और तीसरी को जोड़े, ठीक, एक साथ करके, या पहले और दूसरे को एक साथ जोड़ लें, उसके बाद तीसरी को उसके साथ ऐड करें, तब भी मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मान दोनों का सेम आना चाहिए। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ऐसे होता है। इसी को योग का सहचर्य प्रगुण कहते हैं। ये इतना आप ए प्लस बी प्लस सी ये ध्यान में रखिए ब्रैकेट में, और एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस सी बाहर रहेगा ब्रैकेट से, यही ध्यान रख लीजिए। ठीक, इसी समीकरण को जब मैंने लिखा इसी को स्टेटमेंट को कि ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, इसको ध्यान रखिए बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इसी को आप ध्यान रखेंगे, यही होता है सहचर्य प्रगुण। इसी पर आधारित ऐसे अंक अगर ले रहे हैं तो अंक पर उसको फॉलो करा दीजिए, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो इसके प्रकार से अगर ऐसे आता है तो सहचर्य प्रगुण को फॉलो करेगा, पूर्णतः सत्य होगा। तो ये रहे योग की संक्रिया का प्रगुण। ठीक, योग का प्रगुण, ये 4 प्रगुण दिए गए हैं आपके सिलेबस में, तो ऐसे मैंने बता दिया बारी बारी। तो एक बार फिर से जल्दी में इसको मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आगे देखते हैं घटाने का प्रगुण है। ठीक, घटाने का कैसे किया जाएगा, तो देख लीजिए योग का संवरक। संवरक माने यही होता है कि अगर हम 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ करते हैं तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपने किया 2 धन 3 दोनों पूर्ण संख्याएं थी, आपने जोड़ा 5 एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हुई। ये हो गया क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय में जो 2 पूर्ण संख्याएं हम लेंगे, ठीक, उन दोनों पूर्ण संख्याओं को अगर हम क्रम बदल करके जोड़ें तब भी उनका जो योग होगा वो समान होगा। यही होता है क्रम विनिमय प्रगुण। तत्समक अवयव, तत्समक मतलब 0 के साथ उसको ऐड करेंगे तो उसके पूर्ण संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही होता है तत्समक अवयव। और 0 को योग का तत्समक अवयव कहा जाता है। ठीक, तत्समक अवयव अगर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी पूछ लेता है, तो 0 को तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक, और योग का सहचर्य प्रगुण में 3 संख्याएं रहेंगी। ठीक, पहले के साथ एक बार दूसरी और तीसरी संख्या को एक साथ ब्रैकेट में जोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद से फिर एक बार पहली और दूसरी को एक साथ जोड़ करके तीसरी के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट से देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी।
इसी पर अंक को रख देंगे, चीज़ें फॉलो कर जाएंगी, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। ठीक, आ जाता है तो ये सहचर्य प्रगुण को फॉलो करेगा और इसी प्रकार से इसी को सहचर्य प्रगुण कहते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोग को योग का जो प्रगुण है, प्रगुण पर आधारित संक्रिया आप समझ गए हैं। अब आइए हम घटाने पर आधारित संक्रिया को, प्रगुणों पर आधारित जो घटाने की संक्रिया जैसे योग का आपने देखा, यही चारों घटाने पर भी आपको देखना है। तो आइए आगे देखते हैं घटाने का कैसे प्रगुण पर आधारित प्रश्न आते हैं। आइए आगे देखते हैं पूर्ण संख्याओं पर घटाने के प्रगुण। ठीक, अभी आपने देखा योग के प्रगुण। ठीक, योग की कैसे इन चारों प्रगुणों के द्वारा आपने स्पष्ट किया योग क्रिया कैसे होती है। अब हम घटाने की क्रिया को स्पष्ट करेंगे। ठीक, तो आइए पहला देखते हैं घटाने का संवरक प्रगुण। अभी आपने योग का पढ़ा था, योग में क्या था कि दो हम पूर्ण संख्याओं को आपस में अगर जोड़ेंगे तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें देखते हैं घटाने पर वही चीज़ सेम होगा। ठीक, घटाने पर संवरक प्रगुण का ही नियम है कि घटाने जैसे दो पूर्ण संख्या हैं उनको अगर हम घटा रहे हैं तो उनका जो घटाने पे अंक प्राप्त होगा वो सेम रहना चाहिए, मतलब अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे दो पूर्ण संख्या हमने ले लिया 7 और 4, और 7 में से 4 को घटाया तो कितना आया 3। ठीक, और इस बार 4 में से 7 को घटाएंगे तब देखते हैं कितना आएगा। तो 4 में से 7 घटेगा नहीं, 4 छोटा है 7 जो बड़ी संख्या होती है उसी में से घटेगा, तो 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर संख्या किसकी लगेगी, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगेगा घटाने में, तो ये माइनस वाला साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, 3 तो एक पूर्ण संख्या मिल रही है। ठीक, ये है पूर्ण संख्या, लेकिन 4 में से जब 7 को आप घटा रहे हैं तो -3 मिल जा रहा है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो घटाने पर संवरक प्रगुण है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक, क्योंकि जब आप दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं तो 3 आ रहा है, एक पूर्ण संख्या मिल रही है, लेकिन उसी को अगर हम पलट 4 में से 7 को घटा रहे हैं तब वो पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है, -3 आ जा रहा है पूर्णांक। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, जो संवरक प्रगुण है वो फॉलो नहीं करता। घटाने का ये संवरक प्रगुण है, आप इसको ध्यान रखिए। इस प्रकार से घटाने का संवरक प्रगुण किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, घटा रहे हैं तो एक पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है। ठीक, 7 में से 4 घटा 3 मिला, लेकिन 4 में से जब 7 को घटा रहे हैं तो -3, अगर यहाँ भी 3 ही मिलता, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तब एक पूर्ण संख्या हम कह देते कि 100% 100% ये जो पूर्ण संख्याओं का घटाना है एक पूर्ण संख्या ही मिलेगी घटाने पर, लेकिन यहाँ पर -3 आ जा रहा है, इसलिए ये संवरक प्रगुण जो है वो घटाने पर लागू नहीं होता है। ठीक, योग पर लागू हो रहा था जब वहाँ पर आपने 2 धन 3 बराबर 5 किया था, तो 2 पूर्णांक थे 2 और 3 और जोड़े थे आप तो 5 मिला था एक पूर्णांक ही, और 3 धन 2 करेंगे तब भी 5 ही मिलेगा। इस प्रकार से वहाँ योग पर आपका ये संवरक प्रगुण लागू हो रहा था, और यहाँ पर नहीं लागू हो रहा, डिफरेंट आ जा रहा है। यहाँ पर घटा रहे हैं 3, यहाँ पर घटा रहे हैं -3, दोनों डिफर आ जा रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से जो संवरक प्रगुण घटाने की क्रिया पर लागू नहीं होता है। अब आइए घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण देखते हैं। ठीक, तो घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण है, क्रम संख्याओं का बदल करके अगर घटाएंगे और दोनों दशाओं में मान बराबर आते हैं तो क्रम विनिमय प्रगुण लागू होगा। तो आइए देखते हैं। 2 संख्या हमने ले लिया। ठीक, 5 और 3, 5 में से 3 हमने घटाया, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2। योग की जो हम क्रिया किए उसमें जोड़ रहे थे, यहाँ पर उसको घटाएंगे, घटाने का प्रगुण पढ़ रहे हैं आप तो घटाएंगे। तो देखिए 5 में से 3 घटाए 2, इस बार अब क्रम बदल के हमें घटाना है, यानी 3 को आगे कर देना, इसको पीछे। ठीक, अब 3 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तब कितना मिलेगा -2। कैसे मिलेगा, 3 में से 5 घटेगा नहीं। ठीक, तो जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें से छोटी को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और जो बड़ी संख्या होती है जब घटाने में तो उसी का साइन लगता है, तो यहाँ बड़ी संख्या का जो साइन ऋण है तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा। ठीक, तो दोनों में मान यहाँ पर भी क्या हो जा रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, भिन्न मान आ रहे हैं। ठीक,
क्रम को आप अगर बदल दिए, 5 में से 3 घटाए 2 आ रहा है, ठीक, और यहाँ पर 3 में से 5 को घटाए, इसका क्रम बदल दिए, 3 को आगे लाए, इसको पीछे, ठीक, क्रम बदल के घटाए तब -2 मिल जा रहा है, ठीक। इस प्रकार से सेम दोनों में मान नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से क्रम विनिमय जो प्रगुण है वो भी घटाने पर लागू नहीं होता है, ठीक। और जोड़ पे वो लागू होता है। आपने देखा जोड़ में 4 धन 3 किया था, 3 धन 4 किया था, दोनों सेम आ रहे थे, ठीक। अब आइए देखते हैं तीसरा, घटाने में शून्य की तत्समकता, ठीक। तत्समकता मतलब वही, अगर 0 में से किसी संख्या को घटा रहे हैं या संख्या में से 0 को घटा के यहाँ पर चेक करेंगे, दोनों में अगर मान बराबर आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो यहाँ पर शून्य की तत्समकता प्रूफ हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। और नहीं आता है तो शून्य की जो तत्समकता है वो भी यहाँ पर लागू नहीं होगी। आइए चेक करते हैं। तो क्या है, पहले हम 5 में से 0 को घटाए, ठीक, तो 5 में शून्य जाएगा, 5 ही मिलेगा, ये मिला। अब इस बार 0 में से 5 को घटाते हैं, 0 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5। तो दोनों में मान क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जा रहा है, सेम नहीं आ रहा है। इसलिए कह देंगे हम कि शून्य की जो तत्समकता है वो भी घटाने की संक्रिया पर लागू नहीं होती है, ठीक। 5 में से 0 घटा रहे हैं, +5 आ रहा है, और 0 में से 5 घटाए मान बदल गया, -5 आ रहा है। ये एक पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। 5 में से 0 घटाएंगे, तत्समकता ही होती है, उसमें योग में क्या कर रहे थे, 0 को ऐड कर रहे थे, वही संख्या जैसे 0 धन 2 की है तो 2 मिला, 2 में 0 जोड़े या 0 में 2 वही आना चाहिए, उसमें आ भी रहा था इसलिए वहाँ पर लागू हो रहा था। और यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं जब घटा रहे हैं 5 में से 0 तो +5 आ रहा है, और 0 में से जब 5 को घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -5, दोनों डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इस प्रकार से जो शून्य की तत्समकता होती है वो लागू नहीं होती है। योग में पढ़ें आपकी तत्समकता का मतलब होता है अगर किसी संख्या में आप 0 को जोड़े या घटाए तो वही संख्या रहनी चाहिए, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मान में परिवर्तन हो जा रहा है, यहाँ पर +5, यहाँ पर -5 आ जा रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से जो 0 की तत्समकता है वो भी इस घटाने की संक्रिया पर लागू नहीं होती है। आगे आइए देखते हैं चौथा, घटाने की क्रिया में सहचर्य प्रगुण। फिर वही वाली क्रिया आ गई, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। इसमें पहले हम पहली और दूसरी संख्या जो है उसी का उल्टा है उसको जोड़ेंगे, उसके बाद से फिर पहली के साथ दूसरी और तीसरी को जोड़ेंगे, ठीक। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसको जोड़ेंगे, घटाने की यहाँ क्रिया की जाएगी, सॉरी माइनस रहेगा, घटाने पड़ रहा है ना, यहाँ पर आपका माइनस रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम 3 संख्याएं लेंगे, उनका घटाना इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर सही दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो सहचर्य प्रगुण फॉलो करेगा, अगर नहीं आते हैं तो सहचर्य प्रगुण भी घटाने की संक्रिया पर लागू नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसको घटा करके। मान लीजिए हमने ले लिया 3 संख्याएं, 5, 2 और 3, ठीक। यहाँ 3, 2, 5 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए घटाइए, 5 - 2 - 3, ठीक। और यहाँ पर आपको नहीं, एक क्रम से लिया जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे उसी क्रम के अकॉर्डिंग, यानी ए की जगह पर आपका है 2, बी की जगह पर है 3 और सी की जगह पर है 5। अब यहाँ पर लिख दीजिए इसी समीकरण में a - b - c है तो a 2 - b 3 - 5, और इधर लिखिए a 2 में से b 3 - c की वैल्यू 5,
अब रखिए, अब दोनों पक्षों को सॉल्व करिए। अगर वैल्यू सेम आ जा रही है तो ये भी सहचर प्रगुण लागू होगा, अगर वैल्यू दोनों तरफ बराबर नहीं आती है तो लागू नहीं होगा। देखिए, तो 2 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? -1। कैसे -1 आ जाएगा? 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 3 बड़ा है, 3 में से 2 घटाएंगे, इसका साइन यहाँ पर लगेगा। बड़ी संख्या का साइन हमेशा घटाने में लगाया जाता है, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ -5 बराबर 2 माइनस इस ब्रैकेट को साथ, तो 5 में से 3 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 5 में से 3 घटेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, और इसका साइन माइनस है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक, यहाँ पर स्पेस आगे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, -1 माइनस, समान चिन्ह अगर है संख्याओं में तो आपस में वो जुड़ती हैं, और माइनस माइनस अगर जुड़ेगा तो माइनस यहाँ पर लिखा जाएगा, और 5 और 1 जोड़ के 6 लिख देंगे, बराबर 2 और +2। यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह का गुणा होता है। ठीक, माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। तो यहाँ पर -6 बराबर, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना, 2 2 4। देखिए बराबर के दोनों तरफ संख्याएं सेम आ रही हैं। फाइनली सॉल्व कर ले पे तो यहाँ पर भी क्या है, सेम संख्याएं नहीं आ रही हैं। यहाँ पर वैल्यू कुछ और है, -6 इधर +4 है, तो ये इक्वल नहीं है, ऐसे काट देते हैं। ठीक, मतलब -6 = not 4। ठीक, ये दोनों पक्ष, दोनों तरफ की जो ये वैल्यू है वो सेम नहीं है, इधर 4 है, इधर -6 है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और योग में आपने देखा था, वहाँ पर आपने इनको क्रम बदल के दूसरी को तीसरी के साथ, तीसरी को चौथे, दूसरी और तीसरी को एक बार जोड़ा था, फिर पहली के साथ, फिर पहली दूसरी को जोड़ा था तीसरी के साथ, तो वहाँ पर सेम आ जा रहे थे दोनों पक्ष। ठीक, यहाँ पर दोनों पक्ष क्या हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, बराबर के इस तरफ और इस तरफ। तो यहाँ पर जो साचर्य प्रगुण का नियम होगा वो भी लागू नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार से आपने देखा कि घटाने के संक्रिया में इन प्रगुणों में से, चारों प्रगुणों में से कोई भी लागू नहीं हो रहा है। ठीक, और ये इन क्रियाओं के माध्यम से प्रूफ भी हो रहा है कैसे नहीं लागू हो रहा। और योग पे क्या था, योग पे सभी जो प्रगुण के नियम थे वो लागू हो रहे थे। ठीक, जैसे उसमें कर रहे थे आप, दोनों पक्ष सेम मिल रहे थे, इसलिए वो लागू हो रहे थे। और घटाने की क्रिया में वही प्रगुण नहीं फॉलो कर रहे हैं, यानी घटाने की क्रिया में ये जो प्रगुण दिए गए हैं, समरक, क्रम विनिमय, शून्य की तत्समकता और साचर्य प्रगुण, कोई भी प्रगुण लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आपसे परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि घटाने की क्रिया पर इसमें से दे देगा कि कौन सा प्रगुण लागू होता है, तो उसमें से कोई प्रगुण लागू नहीं होता घटाने पर, और जोड़ पर सभी प्रगुण लागू होते हैं। ठीक, और कैसे लागू होते हैं मैंने बारी बारी से योग में योग का बताया, घटाने में आपको घटाने का बता करके सिद्ध कर दिया कि हाँ ऐसे नहीं होता है। ठीक, तो अगर आपकी परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं प्रगुण से संबंधित तो ध्यान रखिएगा। ठीक, उसको उसी तरह से ऐसे करके प्रूफ करके दिखा दीजिएगा कि हाँ ऐसे ऐसे संख्याएं हैं, इस प्रकार से ये फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है। ठीक, उसको लिखना रहता है। ठीक, तो ये रहा आज जोड़ और घटाने की, ठीक, संक्रियाओं पर, प्रगुणों पर आधारित जो प्रश्न थे, सवाल थे, इसी प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो नियम थे उसको मैंने बता दिया। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे गुणा और भाग पर आधारित संक्रियाओं के प्रगुण। ठीक, संक्रिया गुणा और भाग पर किस प्रकार से प्रगुण लागू होते हैं उसको देखेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जोड़ और घटाने की संक्रिया पर प्रगुणों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कौन कौन से प्रगुण आपके सिलेबस में दिए गए, इसको मैंने बता दिया। आप अच्छे से इसको तैयार कर लें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। ऐसे ही डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की गणित पाठ्यक्रम की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अन्य प्रशिक्षु भाई बहन के पास शेयर जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर किया करें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।